Praise the Lord, my Pastor Simon Kamran, co-chairman Temple of God Ministries and principal TOG Theological Institute आपके Rejoicing Time live with Reverend Dr. Wilson Kamran में वेलकम कहता हूँ। आज Reverend Dr. Wilson Kamran ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। Reverend Dr. Wilson Kamran जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube पर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आज इस हवाले से 166 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी, सिट्रोलॉजी और आज की टीचिंग होगी सल्वेशन, नजात। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी और सिट्रोलॉजी में नजात दहिंदा और नजात के हवाले से इल्मुल नलाई में सिस्टमैटिक थियोलॉजी में इल्मुल नजात का मुकाशफा और नबूवतें और नजात के लिए कफारा की तालीम के बारे में बताएं। और इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा सिट्रोलॉजी यानी इल्मुल नजात में एक इंसान कैसे नजात को पाता है और कलीसिया की जिम्मेदारी के नजात के पैगाम को सुनाए जैसे इब्तदाई कलीसिया ने खादमों और रसूलों ने सुनाया। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। मत्ती की इंजील 18वां बाब 11वीं आयत, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। और रोमियो 10वां बाब 9वीं आयत कि अगर तू अपनी जबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा। और 13वीं आयत, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, BTH स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस को ले रहे हैं सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से क्रिस्टोलॉजी और सोटेरियोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। इसी तरह सोटेरियोलॉजी ग्रीक वर्ड सोट्रिया है जिसका मतलब नजात है और लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज है। नॉलेज ऑफ सल्वेशन, सोटेरियोलॉजी नॉलेज ऑफ सल्वेशन की बात है तो ग्रीक वर्ड जब हम सोटर कहते हैं तो इसका मतलब है सेवियर, नजात दहिंदा, मुनजी या मुंजी। तो ज्यादा जो प्रोनाउंसिएशन हमारे पास दुरुस्त है वो मुंजी लफ्ज है, मगर ज्यादा मुनजी भी चलता है। तो नजात दहिंदा सोटर यानी छुड़ाने वाला, हमारा रिहाई देने वाला, हमारा सेवियर, नजात दहिंदा जीसस क्राइस्ट। तो जब सोटरिया लफ्ज कहेंगे तो इसका मतलब नजात है। तो सोटर नजात देने वाला, सोट्रिया नजात जिसका मतलब साल्वेशन, इसका मतलब डिलीवरेंस के अंदर, रिडेम्पशन के अंदर आएगा। तो साल्वेशन यानी नजात, डिलीवरेंस रिहाई, छुड़ाया जाना, रिडेम्पशन खलासी यानी मखलसी। तो ये मुख्तलिफ जो इसके मीनिंग है। तो ये सोट्रिया जो ग्रीक वर्ड है, इसके अलावा एक ग्रीक वर्ड सोजो है जिसका मतलब नजात है और इसके अंदर शिफा का भी मानी है। तो जैसा कि BTH जो सिलेबस हमारे पास है और उसके अंदर सोटेरियोलॉजी के हवाला से यानी नजात के इल्म की बात की जा रही है। तो नजात के इल्म के अंदर हमें सेवियर का पता हो, नजात दहिंदा का जो रिहाई देने वाला है, और सल्वेशन का तमाम इल्म जो नबूवतों की राह से है और किस तरीके से ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के अंदर सल्वेशन के तमाम डायमेंशंस हमें मिलते हैं और क्राइस्ट के अंदर नजात का मुकम्मल काम जो एक इंसान के लिए हुआ, क्योंकि खुदा का ये प्रोग्राम जो अज़ल से तरतीब था नजात के हवाला से, और उस इंसान को खुदा ने अपनी शिबी पर बनाया जिसने गुनाह किया। लिहाजा गुनाह से रिहाई के लिए, इन बंधनों से, मौत से, हेल की सजा से रिहाई के लिए एक सेवियर को, नजात दहिंदा
को भेजा जाना, जिसके वसीला से निजात दुनिया के अंदर आई। तो ये सारा प्रोग्राम क्राइस्ट की जात के हवाला से कि वो हमारा सेवियर है, निजात दहिंदा है, हमारा मुंजी है, हमारा छुड़ाने वाला है। नबूवतों की राह से खुदा ने नबियों के जरिए से सल्वेशन और सल्वेशन देने वाला यानी निजात दहिंदा की बाबत बयान किया। तो सोटेरोलॉजी के अंदर यानी इल्मुल नजात के अंदर हमें निजात दहिंदा यानी सेवियर जीसस क्राइस्ट का मुकम्मल इदराक हो कि किस तरह हमें निजात दी, और ये निजात दहिंदा दुनिया के अंदर दूसरे लीडर से क्यों फर्क, क्योंकि निजात देने के लिए सिर्फ यीशु ही निजात दे सकता है, वही निजात दहिंदा है। दुनिया के अंदर कोई लीडर, कोई मजहबी लीडर, कोई सियासी लीडर, कोई शख्स और जो सिंफुल नेचर के अंदर है वो निजात नहीं दे सकता। यानी सिंफुल नेचर वाले शख्स को सिंफुल नेचर वाला निजात नहीं दे सकता, यानी अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। निजात वही दे सकता है, छुड़ा वही सकता है जो खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक होली हो, पाक हो, और वो गुनाह मौत के ऊपर गालिब आए और वहां से एक बंधन में जकड़ा हुआ इंसान जो आदम की नस्ल से है उनको छुड़ाए। तो सोटेरोलॉजी के अंदर यानी इल्मुल नजात के अंदर जो आज इस सिलेबस के अंदर वजाहत की जाएगी, और फिर क्रिस्टोलॉजी के हवाला से क्राइस्ट की एजुकेशन जो नजात की बाबत है इसके ऊपर भरपूर दोनों ही ये टॉपिक साथ साथ चलेंगे, ताकि हमें पता हो कि क्राइस्ट खुदा का बेटा निजात दहिंदा इस दुनिया के अंदर आया और उसने आकर निजात अता की, जो हम नबूवतों की राह से देखेंगे। उसका तजस्सुम हुआ, किस तरह उसने मनादी की और लोगों के बीच लोगों को निजात और शिफा देता रहा। तो क्राइस्ट की जात में जब हम जीसस कहते हैं, यीशु कहते हैं और इब्रानी में या यशुआ कहते हैं, तो इसका मतलब निजात देने वाला, छुड़ाने वाला, रिहाई देने वाला जीसस। और जब हम नामों की बात करेंगे तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर निजात देने वाला बयान किया गया है, वहां पर प्रोफेसी के हवाला से। फिर न्यू टेस्टमेंट के अंदर एंजल आकर ये नाम जाहिर करता है और यशायाह उस नाम का बयान करता है, नाम मेंशन तो नहीं करता, वो नाम फिर लूका की इंजील में जब्राइल फरिश्ता आके बयान करता है। तो चाहे ओल्ड टेस्टमेंट में हो, न्यू टेस्टमेंट हो, तो नबूवत की राह से, कलाम की राह से खुदा ने ये नाम जाहिर किया कि वो यीशु है यानी निजात देने वाला। तो ओल्ड टेस्टमेंट में उसका जिक्र नबूवतों की राह से, जो इल्मुल नजात यानी सोटेरोलॉजी के अंदर ये तमाम नॉलेज दिया जाएगा। तो बाइबल स्टूडेंट और बिलीवर, टेम्पल ऑफ गॉड, क्लीसिया, खादम दुनिया के अंदर नजात के इल्म को प्रॉपर तरीके से समझे, और जो वर्सेस पढ़ी गई जो क्रिस्टोलॉजी के हवाला से क्राइस्ट की टीचिंग के अंदर जो आयत जो मत्ती की इंजील 18वें बाब के अंदर पढ़ी गई कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, और आगे लिखा है निजात देने के लिए आया। तो यानी खुदा का बेटा खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक सेवियर यानी छुड़ाने वाला, निजात दहिंदा, मुंजी के तौर पर इस दुनिया के अंदर आया। और लूका की इंजील 2nd चैप्टर के अंदर जब्राइल फरिश्ता आकर ये मरियम को कहता है कि उसका नाम यीशु रखना, जीसस रखना, छुड़ाने वाला, मुंजी रखना। और ये भी प्रोफेसी की, और फरिश्तों ने कहा कि आज दाऊद के शहर में, जब फरिश्तों ने ये आकर गीत गाते हुए चरवाहों को ये कहा, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ यानी मसीह खुदाम। तो फरिश्तों ने आकर, फिर जब्राइल ने आकर उसके नाम का जिक्र किया, उस छुड़ाने वाले का जिक्र किया। और गडरियों को इसलिए कहा कि जब हम मीका की किताब में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है अफराता के हवाला से कि तुझ में से एक सरदार निकलेगा, तू में सबसे छोटा है पर तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो इजराइल की गलेबानी करेगा। तो छुड़ाने वाला हमारा बिग शेपर्ड, बड़ा चरवाहा, निगहबान, हमारा मुंजी इस दुनिया के अंदर आया और गडरियों को आकर इन फरिश्तों ने खुशखबरी सुनाई सेवियर के हवाला से। और सेवियर के हवाला से हम हन्ना फनुएल की बेटी और फिर शमौन बुजुर्ग जो हैकल के अंदर जिन्होंने जिंदगी गुजार दी, उन्होंने क्राइस्ट की आमद पर, जब क्राइस्ट को यूसुफ मरियम हैकल के अंदर लेकर आते हैं तहारत के वक्त में, तो वहां पर
जो हन्ना बात करती है या शमाउन बात करता है, तो जब हन्ना बात करती है तो वो छुटकारे का जिक्र करती है, यानी क्राइस्ट जब हैकल में आता है तो वो नबूवत की राह से बयान करती है कि खुदाबंद यीशु मसीह और वो जो छुटकारे के मुंतज़र थे उन्होंने उसको देखा है। तो हन्ना ने इसके ऊपर बात की और शमाउन ने तो उसको अपनी गोद में लेकर कहा कि आज मैंने तेरी निजात देखी है। तो गोया निजात क्राइस्ट के तजस्सुम के अंदर सेवियर आ गया। ये शमाउन बुजुर्ग ने ये बात डिक्लेयर की। इसी तरह आज जो निजात छुटकारा रिहाई पाना चाहते हैं वही यीशु मसीह को कबूल करते हैं कि वो निजात दहिंदा है। तो क्राइस्ट ने आकर ये मनादी करना शुरू की कि मैं खोए हुओं को ढूंढने, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है, क्योंकि वो डोर टू डोर, सिटी टू सिटी वो जाता और लोगों को निजात और शिफा देता रहा। जिस तरह खोई हुई भेड़ को तलाश किया जाता है और भेड़ की टर्म के अंदर, खोई हुई भेड़ के अंदर खोए हुए को ढूंढने आया है, वो खोए हुए जिनके नाम बनाए आलम से किताब हयात में लिखे हुए हैं, जो चुने हुए बरगजीदा लोग हैं दुनिया में, उनको कॉल करने के लिए आया, ढूंढने आया, ताकि उनके ऊपर जाहिर करके उनका निजात दहिंदा उनको रिहाई देने के लिए आया है। और वो इजराइल के अंदर आया, फिर गैर कौमों के अंदर उसने अपने रसूलों को भेजा ताकि दुनिया का हर शख्स निजात पा जाए। और जो 30 बाब यूहन्ना 16 आयत जो लिखी है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यानी ये रिडेम्पशन का, डिलीवरेंस का, सल्वेशन का जो बंदोबस्त किया गया है, ये सारी दुनिया के लिए, कौम के लिए, गैर कौमों के लिए। मगर सलीब पर जान कुर्बान करने से पहले यरूशलेम के अंदर, यहूदिया, सामरिया, गलील, हर डोर टू डोर खुदा का बेटा उनको निजात देता चला गया, शिफा देता चला गया, उनके गुनाह माफ करता चला गया। उनको ये कहता रहा कि इब्ने आदम को गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उनको पता चल जाए कि सेवियर इस दुनिया में आ गया। तो क्राइस्ट का तजस्सुम, इनकारनेशन इस दुनिया में इसलिए हुई कि क्योंकि यशायाह की किताब में जो प्रोफेसी आई कि एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, उसका नाम वो इमैनुएल रखेगी, यानी खुदा हमारे साथ है। मगर यशायाह 49 बाब के अंदर ये लिखा है, बदने मादर ही के अंदर से उसके नाम का जिक्र होगा। तो गोया जो प्रोफेसी यशायाह 49 चैप्टर के अंदर आई कि जब वो मां के रहम में होगा तो उसके नाम का जिक्र कर दिया जाएगा। मगर यशायाह कुमारी से यीशु मसीह के पैदा होने की बाबत ये लिखता है कि वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और जब यशायाह 49 बाब में यशायाह प्रोफेसी करता है तो भी ये भी कह देता है कि जब वो बदन के अंदर, पहले तो उसके कंसीव होने से पहले मरियम के हवाला से, कुमारी के हवाला से प्रोफेसी कर दी गई, पर यशायाह ने 49 चैप्टर यशायाह में ये कहा कि उसके बदन से, यानी कुमारी के बदन ही के अंदर से जब वो कंसीव होगी उसके नाम का जिक्र होगा। तो फिर लूका की इंजील के अंदर जब्राइल फरिश्ता मरियम को, कुमारी मरियम को आके कहता है कि उसका नाम यीशु रखना। और फिर लिखा है वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, यानी निजात, सल्वेशन देने वाला वो जिसका नाम यीशु, जिसका नाम जीसस, वो आकर, और जब हम क्राइस्ट कहते हैं तो इसका मतलब है अनॉइंटेड वन, जिसके ऊपर होली स्पिरिट नाज़िल हुआ, होली स्पिरिट ने मसा किया, मसाया, खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर। तो यीशु मसीह खुदा का बेटा, और भी उसके नाम, जैसे वो नासरी कहलाएगा। फिर इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा उसका नाम इमैनुएल, यानी खुदा हमारे साथ, तो यानी खुदा मसीह में हमारे साथ है। तो सेवियर का नाम जब वो मरियम के रहम में आया तो उसका नाम जो रखा गया, तो लिखा उसका नाम यीशु रखना। तो ये छुड़ाने वाला ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बेशुमार प्रोफेसीज हमें मिलती हैं। और जब हम इन रिहाई के प्रोग्राम के मंसूबों के हवाला से इवेंट देखते हैं तो मिस्र से रिहाई दी गई, कौम को वहां से रिहाई दी गई, यानी कि मूसा की क़यादत के अंदर वहां पर जो खून बहाया गया बरों का और चौखटों के ऊपर लगाया गया। तो मानी ये थे कि खुदा ने कौम को मिस्र से रिहाई दी, रिडेम्पशन दी, निजात दी, पर जो इनका लीडर बना मूसा और फिरौन से रिहाई दी। और इसकी मिसाल फिर ईद फसह के मौका पर क्राइस्ट ने अपना खून बहाकर ये बताया कि ईद फसह के ऊपर जुर्म की कुर्बानी के तौर पर खुदा का बेटा मसलूब हुआ ताकि दुनिया से, इस रूहानी मिस्र से उनको रिहाई दे, निजात दे।
तो ये मिस्र से रिहाई का इवेंट था। मसीह यीशु ने अपनी मौत में इस दुनिया से रिहाई से बता दिया। फिर ओल्ड टेस्टमेंट की सैक्रिफाइस से रिहाई की मंसूबे बताए गए कि किस तरह कौम जो है रिहाई पाती है जब वो कुर्बानी लेके आती है। और फिर जब क्राइस्ट की सैक्रिफाइस का हम देखते हैं तो यीशु के खून से रिडेम्पशन मिली है। और पतरस कहता है हमारी खलासी सोने चांदी से नहीं, यीशु मसीह के बेशकीमत लहू से रिहाई हुई है। और जो इब्रानियों 9 बाब में लिखा है बगैर खून बहाए माफी नहीं है। तो रिडेम्पशन सल्वेशन के अंदर कुर्बानियों का, क्राइस्ट की कुर्बानी का जिक्र मिलता है। मगर जब आदम के सिन की बात करते हैं तो वहां पर जब आदम ने गुनाह किया, हवा ने गुनाह किया, तो उनकी रिहाई के लिए फौरी तौर पर जो कदम यहोवा ने उठाया कि उनको चमड़े के कुर्ते पहनाए गए और उनके नंगेपन को ढांपा गया। तो इसमें साल्वेशन का जो जुज़वी पहलू हमें मिलता है, मगर हमें इस पोशाक को क्राइस्ट के अंदर जाके इसका कंप्लीटनेस हमें मिलती है कि उनको जब चमड़े के कुर्ते पहनाए गए तो गोया उनको वक्ती तौर पर ढांपा गया, क्योंकि वो अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांप रहे थे। तो वहां पर भी क्राइस्ट का अक्स उन पोशाक के अंदर जो चमड़े के कुर्ते पहनाए गए। तो ये फौरी तौर पर यहोवा ने ये स्टेप लिया और साथ जो कलाम के रूह से ये बता दिया गया कि औरत की नस्ल से जो आएगा वो शैतान की खोपड़ी को कुचलेगा, सांप जो है वो उसकी एड़ी पे काटेगा। ये कलाम जो पैदाइश 30 बाब के अंदर यहोवा ने जो बताया कि इस तरह सांप के सर को कुचला जाएगा, तो औरत की नस्ल से, तो खुदा का बेटा मसाया औरत की नस्ल से यानी कमारी मरियम से पैदा हुआ, जिसमें सिंफुल नेचर नहीं थी। उसे सिर्फ जिस्म मरियम से इख्तियार किया। इसलिए बाइबल में लिखा कि वो दीनदारी का भेद बड़ा है, वो रूह में रास पास ठहरा और बदन में जाहिर हुआ। तो बदन इनकारनेशन तजस्सुम के अंदर आया। तो ये खुदा का बेटा जो जिस्म लेता है, ये खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक जिसका पैदाइश में जिक्र कर दिया गया, यानी सेकंड एडम जो आएगा, जो कमारी से पैदा होगा, जो औरत से पैदा होगा, वो सांप के सर को कुचलेगा। तो ये पहले ही रिडेम्पशन के हवाला से, सल्वेशन के हवाला से बात की गई। फिर जब बनी इसराइल परगंदा हो गए तो हिजकिय्याह की किताब के अंदर हमें डिटेल मिलेगी कि वो पहाड़ों के ऊपर परगंदा थे, यानी वो मारे मारे फिरते थे, बुतों की कुर्बानियां चढ़ा रहे थे और भटक गए थे। कोई चरवाहा उनको चराने वाला नहीं था और सब उनको जख्मी हालत के अंदर छोड़ देते थे और फरबा को खाते थे, उनकी पोशाक उतारते थे और किसी ने उनके जख्म नहीं बांधे। तो इजराइल नेशन सर से पांव तक घाव, जख्म और बुतों की कुर्बानियां मारे मारे फिरे और फिर काल वबा और हर तरह का जुल्म उनके ऊपर आया। बंदरों में इजराइल जो है असीरी के अंदर चली गई, बर्बाद होती गई, हैकल बर्बाद होगी, उम्मत बर्बाद हो गई। तो खुदा का बेटा उन भेड़ों को ढूंढने के लिए जब आता है तो आकर यही बात अपनी टीचिंग के अंदर कहता है कि इब्ने आदम, अब इब्ने आदम का टाइटल लिया है, वो खुदा का बेटा, सन ऑफ गॉड है। सन ऑफ गॉड का मतलब है जो खुदा से निकला है, निकलने के सबब से, यानी कलाम जिससे कायनात बनी है, जो कलाम रूह है, यानी खुदा रूह है तो उसका कलाम भी स्पिरिट बीइंग है, यानी खुदा का कलाम जो कुदरत रखता है, वो शख्सियत है, वो इस दुनिया के अंदर आकर तजस्सुम लेता है। चूंकि बाप से निकला है, निकलने के सबब से निकलने वाला जो तजस्सुम के अंदर दिखाई देता है, इसलिए उसको बेटा कहता है, यानी जिसमें से निकला, यानी बाप तो अनदेखा है, रूह है, स्पिरिट बीइंग है, अनदेखे खुदा स्पिरिट बीइंग में से जो तजस्सुम के अंदर दिख रहा है वो बेटा है, तो वो तो सन ऑफ गॉड है। मगर टाइटल वो यूज करता है इब्ने आदम। तो ये इब्ने आदम का ये मतलब नहीं कि वो सिंफुल नेचर में से आ रहा है, आदम की नस्ल से आ रहा है, यानी आदम के ब्लड से आ रहा है, नहीं। जब इब्ने आदम कह रहा है तो इब्ने आदम का मतलब है तो ये आदम, पर ये दूसरा आदम है जो कमारी मरियम से पैदा हुआ है और उसने आदम जैसा जिस्म लिया है, इसलिए इब्ने आदम की टर्म ली है। तो इब्ने आदम की टर्म जब हम बोलते हैं तो इसमें सिंफुल नेचर नहीं है, ये सेकंड एडम जो कमारी से पैदा हुआ है, होली है, पाक है, उसने आकर इस जिस्म लिया और अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती। और ग्रीक वर्ड सोटरिया यानी सल्वेशन, डिलीवरेंस, रिडेम्पशन, निजात देने के लिए आया। तो इब्ने आदम खोए हुओं को
यानी जो गुनाह में मर गए हैं, जो हेल की सजा के अंदर चले गए हैं, जो आदम की नस्ल में से हैं, और वो सारी कौम इज़राइल जिनको चुना मिस्र से रिहाई दी मगर वो भी भटक गए, उन सब को और नस्ल इंसानी को ढूंढता फिरा ताकि आकर उनको रिहाई दे। पर पहले वो नेशन के अंदर आया जिनको मिस्र से रिहाई दी, उस कौम को जिसको चुना गया ताकि वो निजात पाए, शिफा पाए, और फिर इब्ने आदम की हैसियत से सारी दुनिया के लिए जान कुर्बान की। और उसके अंदर जो सिंफुल नेचर आदम में से आ रही थी, गैर कौमों के अंदर भी खुशखबरी निजात की फैलाई गई। तो गोया ये निजात दुनिया के लिए दी गई है, ये निजात सिर्फ उस वक्त के लोगों के लिए नहीं है, ये निजात दहिंदा सेवियर जीसस क्राइस्ट, खुदा का बेटा, कलाम खुदा इब्ने आदम के यानी तजस्सुम के अंदर, जिस्म के अंदर आकर निजात देने के लिए आया है, छुड़ाने के लिए आया है। लोग तो जंगल लड़कर रिहाई दिलाते थे और कौम रिहा होती थी, मगर यहोवा ने मिस्र से रिहाई खुद दिलवाई और फिरौन का मुकाबला किया। वहां पर वेपन्स के जरिए से नहीं, अपनी कुदरत से फिरौन के हाथ से मूसा की क़यादत में छुड़ाया, और वो एक लाठी लिए हुए आगे आया, मगर कुदरत खुदा की ने मौजज़ात के जरिए से वो बड़ी जंग लड़ी गई मिस्र के अंदर और कौम आजाद हुई। इसी तरह खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आया, वो जंग के जरिए से, वेपन के जरिए से उसने रिहाई नहीं दी, उसने कोई जंगे नहीं लड़ी आकर, उसने अपनी जान स्लीब पर कुर्बान करके शैतान के सर को कुचला। ये जंग लड़ी जिसका कलाम यहोवा ने पैदाइश 30 बाब में पहले से बता दिया था कि औरत की नस्ल से यानी खुदा का बेटा मसाया इब्ने आदम पैदा होगा, जो खुदा का इकलौता बेटा तजस्सुम के अंदर वो निजात देगा। तो ग्रीक वर्ड सोट्रिया जिसका मतलब सल्वेशन है, जिसका मतलब रिडेम्पशन है, यानी मखलसी, खलासी, वो फिदिया देगा, रिहाई देगा, डिलीवरेंस देगा, वही आकर छुड़ाएगा। और वो छुड़ाने के जो मुंतजर थे, इन नबूवतों को जानते थे जो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर थी, वो पैदाइश के, तौरेत के इस हवाला को भी जानते थे, वो जकरिया की प्रोफेसी को भी जानते थे, वो जो जकरिया 9वें बाब में आई है कि ए बिन्नत से ललकार नहायत शादमान हो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। तो सल्वेशन देने के लिए, रिहाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, शिफा देने के लिए और जहन्नम की मौत से, जहन्नम की आग से, अब्दी हलाकत से छुड़ाने के लिए एक ही लीडर, एक ही निजात दहिंदा, वो खुदा का बेटा जो होली है, उसने जिस्म लिया, उसने आकर निजात दी। तो जब हम सोटियोलॉजी के अंदर देखते हैं, इल्मुल नजात के अंदर देखते हैं, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से क्राइस्ट की टीचिंग को देखते हैं, तो ये खोए हुए को ढूंढ रहा, भेड़ों को ढूंढ रहा है और डोर टू डोर जा रहा है। और जब फिर जकरिया के हवाला से मैंने बताया कि उसने प्रोफेसी की, तो नबियों ने प्रोफेसी की। कुर्बानियों के अंदर जो 5-fold सैक्रिफाइस थी, वो ब्लड गुजरान थे और वक्ती तौर पर एक साल में कफारा की राह से वो रिहाई पाते। तो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर खुदा ने उनको इसीलिए ये शरीयत और सैक्रिफाइस दी ताकि ये पाकीज़गी में आए, इबादत करे, रिहाई पाए, और साथ साथ नबियों के जरिए से एटर्नल सल्वेशन के हवाला से, अब्दी निजात के हवाला से जो मसाया आकर देगा, वो भी बात करना शुरू की। यसाया ने कहा कि उसका नाम वो इमैनुएल रखेगी। यसाया ने यह भी कहा कि मादे बदन ही से उसका नाम रखा जाएगा, यानी यीशु उसका नाम रखा जाएगा। और एंजल ने आकर यही कहा। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर मीका ने प्रोफेसी की और बेशुमार प्रोफेसी यिर्मयाह के अंदर हमें मिलती है। तो एक एक प्रोफेसी जो दी गई ताकि मसाया जब आए तो हर एक को पता चले कि यीशु मसीह खुदा का बेटा आफ्ताब सदाकत आ गया है इस दुनिया के अंदर नजात देने के लिए, रिहाई देने के लिए। हिजकिय्याह की किताब के मुताबिक वो भेड़े जो परगंदा इजराइल के पहाड़ों पर, इजराइल कौम परगंदा फिर रही है, गैर कौम में मर रही है, सबको छुड़ाने के लिए खुदा का बेटा अच्छा चौहा गुड शेपर्ड आया ताकि भेड़ों को ढूंढे। तो जब इल्मुल नजात देने के लिए आया तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर, क्राइस्ट की टीचिंग के अंदर ये जो डॉक्ट्रिन्स हमें मिल रही है उसने उनका ऐलान करना शुरू किया। फिर इस सारी टीचिंग को जो नजात के हवाला से है, दीगर जो डॉक्ट्रिन्स है, रसूलों ने अपने खतों में होली स्पिरिट की वसातत से उनका लिखना शुरू किया, जो आज
क्राइस्ट की तालीम, पौलुस की तालीम, ओल्ड टेस्टमेंट की प्रोफेसीज जानने वाले जानते हैं कि निजात दहिंदा सिर्फ खुदा का बेटा क्राइस्ट है और निजात उसी ने दी है, वही आया है, उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की और हमें निजात दी। तो ये दर्जा बदर्जा नबियों के जरिए से और छुड़ाने वाले के वो मुंतजर थे और आज निजात मिल गई है यीशु के खून से, उसे अपनी जान कुर्बान की है। तो यीशु मसीह सारी इजराइल के अंदर फिरा और उनको रिहाई दी। फिर वो जब निजात देता देता एक दरख्त के नीचे से गुजरा तो गोलर के पेड़ के ऊपर जकई नाम छोटे कद का एक शख्स बैठा था। वो यीशु का दीदार करना चाहता था। जब यीशु मसीह उसके घर में चला जाता है और ये कहता है कि निजात आज इस घर में आई है, तो गोया जकई के अंदर जो बात आ गई थी, वो महसूल लेने वाला था, उसके अंदर आ गई कि निजात दहिंदा इस दुनिया में आ गया है। हन्ना छुटकारे की मुंतजर थी, शमाउन मुंतजर था। अब ये जकई इसने गुड न्यूज वहां पर सुनी, मौजज़ात देखे, उसको पता चल गया कि एक निजात दहिंदा सेवियर आया है और वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया। लिखा कद छोटा था मगर उसका विजन बहुत बड़ा था। वो निजात पाना चाहता था, वो निजात दहिंदा को देखना चाहता था और वो टिकटिकी बांध कर क्राइस्ट को जो आ रहा है दूर से देख रहा है। और जब क्राइस्ट उस दरख्त के नीचे आया तो उसने कहा जकई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में रहना जरूर है, क्योंकि खुदा का बेटा क्राइस्ट जानता है वो खोए हुए को ढूंढने आया है। उसको पता है कि बनाए आलम से पेशतर किन के नाम है, कौन मेरी तलाश में आएंगे, कौन मुझे मान लेंगे, कौन मेरी मनादी को सुनेंगे। तो जकई को अजल से ही खुदा का बेटा जानता है और ये कहा क्योंकि उसी को ढूंढने आया है और दीगर लोगों को ढूंढने के लिए आया है। मुझे पास्टर साइमन, आप सब टेंपल गॉड की कलीसिया बीटीएच के स्टूडेंट जो तालीम को सुन रहे हो, आपको ढूंढा गया है, आपने इस दुनिया में निजात को पाया है, मगर इसका इल्म बनाए आलम से पहले मौजूद था और हम पर जाहिर हुआ। तो जकई को कहा मुझे तेरे घर में रहना जरूर है, तो उसको अपने घर में ले गया और क्राइस्ट ने देखा कि जकई कितना खुश है और उसने जो नाजायज टैक्स लिए हुए थे लोगों के, वो सारा माल उसने चुकना करके वापस लुटा दिया। तो क्राइस्ट ने कहा आज इस घर में निजात आई है, यानी निजात दहिंदा ने वहां ऐलान किया सल्वेशन का, इसलिए कि वो खोए हुओं को ढूंढने आया है। दुनिया के अंदर खोए हुओं को ढूंढने सिर्फ खुदा का बेटा मसाया या होली स्पिरिट की जो नामजद खुदा के खादिम है, वो मसीह के कहने के मुताबिक उन भेड़ों को ढूंढ रहे हैं, जिसमें पास्टर है, मुबशर है, रसूल है, नबी है, टीचर है, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो कलीसिया में रखी गई है। तो सोटेरोलॉजी के अंदर, इल्म निजात के अंदर हमें वाज़े पता हो कि सोडर यानी सेवियर, निजात दहिंदा, मुंजी, ये जीसस है, ये यीशु है, खुदा का बेटा। सोटरिया जिसका मतलब निजात है, तो निजात दहिंदा निजात देने के लिए आया, तो इजराइल में उसने बचाया, छुड़ाया। और फिर जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें आयत मिलती है रोमियो 10वें बाब के अंदर, तो पौलुस ने उसका बहुत बयान किया है, उसके ऊपर मैं आगे वजाहत करता हूं। मगर एक बात जो पीछे जोएल की किताब के अंदर और पौलुस ने भी उसका मेंशन किया है, उसने लिखा जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा, यानी निजात का ताल्लुक क्राइस्ट से है, मसाया से है, निजात दहिंदा से है। तो निजात दहिंदा ने जकई को निजात दी, दुनिया के अंदर उस वक्त इजराइल को निजात दी और फिर जान कुर्बान करके कौमों उम्मतों सारी दुनिया को निजात दी। यूना की जीती से बाप 16वीं आयत में लिखा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हमारे पास जो इल्मुल निजात के अंदर, सोटेरोलॉजी के अंदर जो सोटर वर्ड और सोटरिया वर्ड है, इससे निजात और निजात दहिंदा का पता चल जाता है। और नबूवतों की राज से मैंने बता दिया, और यसाया जो क्राइस्ट यसाया के अंदर जो क्राइस्ट के हवाला से बात लिखी है, यसाया 61 चैप्टर के अंदर, खुदावन का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि गरीबों को रिहाई दूं, कैदियों को रिहाई दूं, अंधों को बनाई दूं। तो ये रिडेम्पशन का, सल्वेशन का पहले ही से जिक्र, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा जो बाद में बतन ही से नाम रखा गया, जिसका नाम इमैनुएल रखा गया, इस दुनिया के अंदर आया, उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, जो छुटकारे के मुंतजर थे, घर घर निजात देता फिरा, उनके गुनाह माफ किए और फिर सलीब पर जान कुर्बान करके कफारा की रूह से
सारी दुनिया के ऊपर नजात का ये इल्म फैला दिया ताकि जो कोई खुदावंद का नाम ले यानी ईमान लाएगा वो निजात पा जाएगा। और इसके हवाला से जो कफारा दिया गया उसके ऊपर मैं बात करूंगा। फर्स्ट 7 बिलीवर्स टेम्पल गॉड की कलीसिया BTH स्टूडेंट जो ऑनलाइन आप देख रहे हैं, ग्रीक वर्ड जो सिलेबस के अंदर सोटेरोलॉजी के अंदर जो सोटर और सोट्रिया की बात की गई है, निजात देंदा क्राइस्ट जीसस, उसने आकर निजात दी और उनको निजात दी, फिर जान सलीब पर कुर्बान करके कफारा देकर दुनिया को बचा लिया। तो जब कौम की गैर कौमों की पूरी दुनिया की बात करते हैं तो ये नबूवतों की राह से जो खुदा का प्रोग्राम है, निजात दहिंदा का प्रोग्राम किस तरह वकूअ के अंदर आया है। तो जब सारी दुनिया की निजात की बात कर रहे हैं तो ये कफारा की राह से, और जो पैदाइश 3 बाब के अंदर यहोवा ने पहले ही लिखवा दिया कि औरत की नस्ल से तो खुदा का बेटा मसाया जो पैदा हुआ जीसस, जिसका नाम बदले मादर ही के अंदर से जब्राइल ने आके बताया कि उसका नाम यीशु रखना। और फिर प्रोफेसीज के हवाला से मैंने बयान किया तो सारी दुनिया को निजात देने के लिए आया। जो निजात पा रहे हैं वो गैर कौमें निजात पा रही हैं, मगर इजराइल उस वक्त निजात पाई खिदमत के दौरान, मगर अभी उसका वक्त जो है उनके दिल सख्त है। और रोमियो 11वें बाब में पौलुस कहता है प्रोफेसी की राह से जो लिखा है कि छुड़ाने वाला यानी सेवियर सयोन में से निकलेगा और बनी याकूब की और याकूब की बेदीनी को उनसे दूर करेगा। तो उनकी निजात के हवाला से भी बयान किया गया। हन्ना, शमाउन, बहुत से लोगों ने उस वक्त भी निजात पाई, आज भी यहूदी पा रहे हैं। पर गैर कौमों का ये पीरियड है, जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा, यानी कि अभी वो सख्त है। पर निजात का इल्म जो फैल रहा है रसूलों के जरिए से, होली स्पिरिट हमें इस्तेमाल कर रहा है। और TOG चैनल के ऊपर रिजर्सिंग टाइम के अंदर ऑनलाइन जो टीचिंग सल्वेशन की दे रहे हैं ताकि हर एक को कौमों उम्मतों को पता चला जाए कि सेवियर निजात देने वाला सिर्फ यीशु है, वो निजात दहिंदा है, उसने कफारा दिया है। और जेनेसिस चैप्टर 3 में यही लिखा है कि औरत की नस्ल शाम के सर को कुचलेगी और यीशु मसीह ने सलीब पर जान कुर्बान करके इब्लिस की खोपड़ी को, सरदारी को, हेडशिप को, उसके इख्तियार को, उसकी अथॉरिटी को, उम्मतों कौमों के ऊपर जो सजा का हुक्म लोगों के ऊपर था गुनाह की वजह से, हेल, उसको खत्म किया और जो रिहाई दी है, डिलीवरेंस दी है, रिहाई दी है, हमारे बंधन खोल दिए हैं। इन बंदों से, मौत से, गुनाह से, वबा से, कब्र से आजाद कर दिया है। हम पर सजा का हुक्म नहीं है। उन सब ने जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया उन पर सजा का हुक्म नहीं है, यानी हेल की सजा का हुक्म, मौत का हुक्म, गुनाह का इख्तियार जाता रहा है। तो पास्टर साइमन बिलीवर स्टूडेंट्स, ये कफारा के जरिए से, ये खून बहाने की वजह से, तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर 2 इवेंट हमें मिलते हैं। एक तो मिस्र से रिहाई जो यीशु मसीह ने ईद फसह के मौका के ऊपर अपनी जान कुर्बान करके दुनिया को रिहा किया है। तो ये उस फसह के मौका के ऊपर यानी ईद फसह जो मनाई गई, ये वो मिस्र से रिहाई के बारे में बताया गया। और दूसरा सैक्रिफाइस कफारा की तालीम हमें मिलती है। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर कुर्बानियां थी शरीयत के अंदर, उसको वो गुजरान कर वो वक्ती रिहाई पाते थे। अगर कफारा भी उनका होता तो 1 साल के लिए, पर यीशु मसीह ने अबदी अटॉनमेंट दिया है, अबदी कफारा दिया है, अबदी खलासी कराई है, अबदी मखरसी रिडेम्पशन डिलीवरेंस हमें मिली है। ये उसने खून बहाया है। और 9वां बाब इब्रानियों में यही लिखा है बगैर खून बहाए माफी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि एक आदम ने गुनाह किया है, उसकी सजा मौत है, यानी वो खून बहाए, उससे मरना है, उसको खून बहाना है, उसका खून बहे यानी वो कत्ल हो, वो मारा जाए, ये खून बहाए यानी ये जजमेंट हो। तो बगैर खून बहाए वो माफी नहीं मिल सकती, अदालत होगी, उसको सजा मिले। तो अगर वो मारा जाता है तो उसको तो सजा मिल गई, मगर उसमें उसकी रिडेम्पशन नजर नहीं आएगी, सिर्फ सजा। पर क्राइस्ट ने खून भी बहाया, सजा भी उठाई और रिहाई भी दी, ये मानी आते हैं। यानी बगैर खून बहाए माफी नहीं, यानी यीशु ने खून बहाया तो हमारी सजा यीशु मसीह ने उठा ली। हमने जो मरना था मसीह में हम मर गए,
اس لیے پالوس کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، یعنی میں اپنی موت جو آدم کی وجہ سے تھی وہ مسیح میں دیکھوں کہ مجھے مسیح میں موت مل گئی، وہ یہ میں مر گیا، میں مسیح میں مصلوب ہو گیا۔ تو جب مسیح مرا ہم مر گئے، جب مسیح زندہ ہوا تو اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ آدم نے گناہ کیا تو آدم ہی مرتا، پر نسل انسانی کے اندر یہ جبلت، یہ گناہ آ گیا تو پھر نسل انسانی کے لیے یسوع مسیح سیکنڈ ایڈم ابن آدم آیا، اس نے آ کر کفارہ دیا۔ تو ہمیں کفارہ اٹونمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی کرائسٹ نے عدالت یعنی سزا بھی ہماری اٹھائی اور ہمیں زندہ بھی کیا، ہمیں معاف بھی کیا، کیونکہ اس کا بے عیب خون اس نے کفارہ دیا ہے۔ تو کفارہ کے اندر خدا کے بیٹے کا خون آگے گیا۔ تو جب ہم پیچھے بچڑوں کی قربانی دیکھتے ہیں، اس پہ جرم کی قربانی، تو بدن جلایا جاتا ہے، یہ ججمنٹ ہے، یعنی اس کا بدن جو ہے یہ جلایا گیا، مارا گیا ہے، اور بلڈ اس کا آگے گیا ہے کوویننٹ باکس کے اوپر جو 1 سال کے لیے رہائی دیتا، اس سے زیادہ نہیں۔ پر یسوع مسیح کا خون، اور اب یہ جب ہم بڑوں کے خون کی بات یا بچوں کے خون کی بات کریں تو وہ بھی سنلیس ہوتے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، مگر وہ جانور ہے۔ پر انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس کا خون بھی بے عیب ہو، سنلیس ہو، اور وہ خدا کا بیٹا مسیح۔ تو ہم اپنا کفارہ خود نہیں دے سکتے تھے، ہم اپنی نجات کا بندوبست خود نہیں کر سکتے تھے، یا ہمارے اعمال سے ہمیں نجات نہیں مل سکتی، ہماری سیلف رائچسنس سے نجات نہیں مل سکتی۔ جو لوگ دنیا میں یہ سوچتے ہیں وہ نیکی کریں گے تو نجات پائیں گے۔ نجات کا تعلق خون کا بہایا جانا ہے، اس میں سزا ملے جو آدم نے کی تو وہ موت کی سزا، ہیل کی سزا، پنشمنٹ کراس کے اوپر یسوع نے اٹھایا اور اپنے خون سے کفارہ دیا، بدن میں گناہ اٹھایا، ہیل کی سزا اٹھائی، موت کی سزا اٹھائی، مگر خون کے اندر جو بہایا گیا یہ آسمان پر کوویننٹ باکس کے اندر گیا ہے، اس سے ہمارے گناہ ڈھانپے گئے ہیں۔ تو گویا مسیح میں ہمیں سزا بھی ملی، مسیح میں ہمیں معافی بھی ملی، مسیح میں ہمارا کفارہ ہوا، مسیح میں ہم زندہ بھی کیے گئے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری تو یہ نجات کے معنی کے اندر آتی ہے، اور اس کے لیے گریک ورڈ سوزو ہے جس کا مطلب نجات میں، شفا میں۔ جب سوٹیا میں آئیں گے تو یہ ڈیلیورنس ہے، موت سے بھی، گناہ سے بھی، ہر چیز سے رہائی ہے، ہیلتھ سے بھی رہائی ہے، اور ہماری موت جاتی رہی، یعنی جسمانی موت بھی جاتی رہی، روحانی موت بھی جاتی رہی، اور ابدی ہلاکت، ابدی ڈیتھ، موت بھی جاتی رہی۔ تو 3 طرح کی جو ڈیتھس ہے، یعنی گناہ آدم نے کیا، روحانی موت واقع ہوئی، خدا سے الگ ہو گیا، اور روح سے الگ ہونا جسمانی موت، اور جب کوئی جہنم میں جائے گا یہ اٹرنل ڈیتھ ہے۔ تو یہ تینوں ڈیتھ کرائسٹ کی موت سے جاتی رہی ہیں، ہماری سزا بھی گئی اور ہمیں رہائی بھی ملی۔ تو نجات کا اتنا بڑا معنی ہے، اور پولس رسول کہتا ہے کہ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، یعنی مسیح نجات دہندہ سے ہٹ کر، یعنی اس نجات کے علم کو جانے بغیر کوئی خود سے نجات پانا چاہے، یا کوئی لیڈر کہے جی یہ مجھے چھڑائے گا، کوئی نجات نہیں کر سکتا۔ نجات خدا کا بیٹا مسیح، تو عبرانیوں میں لکھا اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو جو مسیح کو جانے گے، جیزس کو، سیویئر کو، منجی کو، نجات دہندہ کو جانیں گے، یہ میرا لیڈر جس نے کفارہ دیا ہے، جس نے جان صلیب پر قربان کی ہے، اس نے موت کی رسیوں سے نکالا ہے، اس نے پتال سے، جہنم سے ہمیں چھڑایا ہے۔ تو گویا غافل رہنے والا وہ نجات کو نہیں سمجھتا۔ تو کیسے غافل کوئی رہ سکتا ہے؟ کیونکہ خدا کا بیٹا تو اس سمے آیا ہے، منادی ہو رہی ہے، کلیسیائیں گواہی دے رہی ہیں، اور پھر کوئی رہ جائے مسیح سے۔ اس لیے عبرانیوں 5ویں باب میں لکھا کہ ہم فضل کے تخت کے پاس آئیں، اس سے دعا کریں۔ آگے لکھا جو پوری نجات دے سکتا ہے۔ تو نجات دینے کے لیے خدا کا بیٹا ہائی پریسٹ زندہ ہے، اور جو معافی مانگتے ہیں ان کو معاف کرنے کے لیے، نجات دینے کے لیے آج بھی موجود ہے۔ تو کوئی کفارہ کی راہ سے، خون کی راہ سے یعنی چھڑایا ہے اس نے آ کر ہمیں۔ تو یہ جو علم النجات کی بات کرتے ہیں، سوٹر نجات دہندہ کی بات، سیویئر کی بات کرتے ہیں، منجی کی، چھڑانے والے کی بات، جیزس کی بات کرتے ہیں، تو سوٹیا اس نے ہمیں نجات دی ہے، ڈیلیورنس، ریڈمپشن، خلاصی، مخلصی دی ہے، ہمارا سبسٹیٹیوٹ بنا ہے، عفضی بنا ہے، ہمارا فدیہ، رینسم دیا ہے، ہمارا کفارہ دیا ہے۔ تو ہارون
جو سفید لباس کتانی پہن کر سال میں ایک بار کفارے کا خون کوویننٹ باکس کے اوپر لے جاتا, پہلے اپنے گھرانے کے لیے کفارہ دیتا, پھر امت کے لیے, اور اس کے اندر جو اسکیپ گوٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا. یسوع مسیح خدا کا بیٹا یعنی اس کراس کے اوپر یہوہ نے چھوڑا اس کو, اور اس نے ہمارا گناہ اپنے اوپر اٹھا لیا. وہ تو صرف اسکیپ گوٹ اسرائیل کا اٹھاتا تھا, یہاں پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا ساری دنیا کا گناہ اٹھا کر, اور جب اسکیپ گوٹ کی بات کرتے ہیں تو بیابان میں اسرائیل کا جب گناہ اٹھاتا وہ ٹکرے مارتا, بیابانوں میں مر جاتا, اور جب خدا کا بیٹا کراس کے اوپر ساری دنیا کا گناہ اٹھائے ہوئے جب وہ چھوڑا گیا ہے, جب وہ ہمارے گناہ کو ہماری بیماریوں کو اٹھا رہا ہے, تو آپ دیکھیے کہ وہ اسکیپ گوٹ جو ایک جانور جو اس کا حال ہے تو کرائسٹ کا حال, اس کی زبان تالو سے جا چپکی, کہتا میں پیاسا ہوں, اور اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر گانٹوں کا تاج پہنا, کوڑے بدن چھلنی ہوا ہے, پھٹ گیا, لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے, وہ مارا گیا, گھائل کیا گیا, ستایا گیا, اس کی شکل و صورت دیکھو کوئی حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں, انسانوں میں حقیر و مردود, مرد غمناک, رنج کا آشنا, تو وہ زبان نہیں کھولتا, بے زبان. تو یہ اسکیپ گوٹ کے طور پر اس نے ہمارا گناہ اٹھایا, اور جب خون ہیون کے اندر لے کے گیا, وہ بکروں کی سیکریفائز ہوتی, ایک تو رزیل کے لیے اسکیپ گوٹ کے طور پر گناہ لے کر چلا جاتا, مارا جاتا, ایک اپنا خون کوویننٹ باکس کے اوپر. تو کرائسٹ کی پکچر ہمیں دونوں گوٹ کے اندر کفارہ میں ملتی ہے, اور کفارہ اٹونمنٹ, اور کفار ہیبرو ورڈ جس کا مطلب ٹو کور ہے, اسے ہمارے گناہ ڈھانپے, اور ہمارے گناہ وہ اسکیپ گوٹ کے طور پر لے بھی گیا, اور اس نے اپنی جان سے پر قربان کی. تو کفارہ کے معنی کے اندر خون بہانے کے اندر نہ صرف خون بہایا گیا ہے, اس میں ہیل کی سزا بھی اٹھائی گئی ہے. ہمارے زخم, دردیں, بیماریاں, سب سے ہمیں ڈیلیورنس ملی ہے, ہمیں دنیا سے رہائی, موت سے, شیطان سے رہائی, قبر سے رہائی ملی ہے, اور ہمیں آزاد کر دیا ہے. تو یہ سلویشن سوٹریا کے میننگ کے اندر, سوٹر جیسس کرائسٹ سیویئر, اس نے ہمیں نجات دی ہے. جان بیپٹسٹ نے آ کر یہ کہا, جب کرائسٹ کو واٹر بیپٹزم دیا گیا تو جان بیپٹسٹ نے کہا دیکھو خدا کا بڑا جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. تو آسمان سے یہ آواز ہے, یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. یعنی کفارہ دینے کے لیے, رہائی دینے کے لیے, ریڈیمشن دینے کے لیے, ڈیلیورنس کے لیے, وہ جو بنائے عالم سے پیش ذبح کیا ہوا بڑا تھا, اس دنیا میں آیا, اسرائیل میں بھی لوگوں کو نجات دی, اور پھر جان سری پر قربان کر کے ہمارا کفارہ دیا, ہماری سزا ہیل کی اٹھائی, یعنی تھرو ججمنٹ, یعنی کراس کے ذریعے سے ریڈیمشن کے طور پر, ابدی نجات کے طور پر, ہیون کے اندر, موسٹ ہولی پلیس کے اندر اس کوویننٹ باکس سے اوپر خون انڈیلا, اور ہماری ابدی مخلصی, ابدی چھٹکارا جو عبرانیوں 9 باب میں کیا ہے, وہ اس بزرگ تر خیمہ کی راہ سے گیا, اور ایک ہی بات سری پر جان قربان کر کے ہماری ابدی مخلصی کروائی. اور پالوس رسول یہی کہتا ہے کہ جو کوئی اب اس کا نام لے گا وہ نجات پائے گا, یعنی جو اس کو قبول کرے گا. تو گویا نجات کے حوالہ سے پاس سمے میں نے بتایا, نجات دہندہ کے حوالہ سے, نبوتوں کی راہ سے, کفارہ کی راہ سے یہ عمل ہوا ہے. اب رسولوں نے اس کو پریچنگ کی, اور یہ کرائسٹ نے کہا جاؤ ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو, اور رسولوں نے آ کر منادی کی, جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ نجات کے پیغام کو کس طرح پھیلایا اور ہم پھیلا رہے ہیں. اسی طرح دوسرا اور آخری کویسچن ہوگا, سٹرولوجی یعنی علم النجات میں ایک انسان کیسے نجات کو پاتا ہے, اور کلیسیا کی ذمہ داری کے نجات کے پیغام کو سنائے جیسے ابتدائی کلیسیا نے خادموں اور رسولوں نے سنایا. پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا BTH آن لائن جو جوائن کیے ہوئے ہیں, کلیزیولوجی کے اندر جب ہم بات کریں گے علم الکلیسیا کے اندر, تو پھر کلیسیا نے کس طرح جو اس کے اوپر عمل کیا اور کرائسٹ کی اس بات کو, نجات کے علم کو پھیلایا, جس میں ابتدائی کلیسیا رسولوں نے بھرپور طریقے سے نجات کے کام کو پھیلائے, اس خوشخبری کو. اور پولس رسول نے قوم غیر قوم, اسے کہا میں دونوں کا قرضدار ہوں, یعنی جو کرائسٹ نے نجات دی ہے, کفارہ دیا ہے, ہماری سزا اٹھائی ہے, وہ اس علم کو جان گیا. اور جان بیپٹسٹ بھی نجات کا علم لے کے آیا, یعنی اس نے
नजात दहिंदा को इंट्रोड्यूस कराया, कहा देखो ये खुदा का बर्रा है, और अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा ढूंढना रसूल मुकाशवा में कहता है वो बनाए आलम से पेशतर ज़िबा किया हुआ बर्रा है, और बनाए आलम से ही पहले हमें चुन लिया, उनको बनाने आया, उनको ढूंढने आया, और कहा इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, जो इस दुनिया के अंदर आदम के गुनाह की वजह से और कौम इस्राएल जो चुनी हुई थी वो खो गए, उन भेड़ों को ढूंढने के लिए और गैर कौमों को ढूंढने के लिए उनको ढूंढा और अपनी जान शरीफ पर कुर्बान करके कफारा दिया, और अब अपने रसूलों को होली स्पिरिट के जरिए से उनको कुव्वत देकर भेजा है, और कहा कि जब तक कुव्वत का लिबास तुम्हें ना मिले इस शहर में रहो, जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, फिर सामरिया गलील यहूदिया दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और खुशखबरी सुनाई जा रही है, अंजील का पैगाम, नजात का इल्म दिया जा रहा है, रिडेम्पशन की, डिलीवरेंस की, सल्वेशन की बात की जा रही है कि सोटर ग्रीक वर्ड जिसका मतलब सल्वेशन है, रिडेम्पशन है, डिलीवरेंस है, और ग्रीक वर्ड सोटर जिसका मतलब नजात दहिंदा है। यीशु मसीह नजात दहिंदा, उसे नजात दी है, तो यही सोटेरोलॉजी के अंदर, सोटे और सोटर वर्ड के अंदर मुकम्मल नजात हमारे पास यीशु मसीह खुदा के बेटे ने ना सिर्फ इल्म, अपनी जान, अपना कफारा दिया है, और रूह कुदस के जरिए से ये बातें हम तक पहुंच गई हैं ताकि हम दुनिया को दे सकें। और जब लोगों ने पतरस से कहा कि ऐ भाइयों हम क्या करें, जब उनके दिलों पे चोट लगी, जब पतरस ने बात किया इब्तिदाई कलीसिया पे, जब रूह कुदस नाजिल हुआ, तो आप सुनिए पतरस ने क्या कहा, तौबा करो। तो पहली बात रिपेंट करो, तौबा करो, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, रूह कुदस इनाम में पाओगे। ये वादा तुम, तुम्हारी औलाद और दूर के लोगों से, दूर यानी गैर कौम से। तो ये बात जो पतरस ने अपनी प्रीचिंग के दरमियान की, रिपेंट करो यानी तौबा करो, माफी मांगो। रिपेंट किस पे किया जा रहा है? जिस पर हमारा ईमान आ गया है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, इकलौता बेटा है, खुदा सलूस यानी यहोवा बाप से निकला है, दूसरा अकनूम, और रूह कुदस की वसातत से हम जोर पाकर उसकी खिदमत कर रहे हैं। तो ये खुशखबरी सुनाई जा रही है। तो ये पतरस ने बात कही कि तौबा करो, तो रिपेंट करना यीशु मसीह पर जिसने जान कुर्बान की है। तो रिपेंट किस चीज का? जो गुनाह आदम की शरीयत से हुए, जो आदम की नस्ल इंसानी ने किए, चूंकि आदम की नस्ल से हम पैदा हुए इसलिए माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, और जो गुनाह खुद किए किसी शख्स ने, जब वो रिपेंट करता है, तो ये अब नजात का जो प्रोसेस है इसका एक तरीक़ेकार है जो इसमें बताया जाएगा। यानी नबूवतों की राह से नजात दहिंदा और क्राइस्ट के कफारा की तालीम मैंने क्रिस्टोलॉजी के अंदर, सोटेरोलॉजी के अंदर ये बयान की कि किस तरह उसने नजात दी, कैसे कफारा दिया। पर जब अब यहां पर कलीसिया और सोटेरोलॉजी और एक्सियोलॉजी के अंदर बात की जा रही है, तो कलीसिया किस तरह इस इल्म को, नजात के इल्म को जानती और फैलाती है, तो इसका इल्म जानना जरूरी। तो पतरस को मालूम है, पतरस से कहा तौबा करो, तो पहले रिपेंट करना। रिपेंट वो करता है जो ईमान ले आता है। तो जब ईमान लाए मसाया के ऊपर, उनके दिलों पे चोट लगी और तौबा उन्होंने की, वाटर बैप्टिज्म लिया फादर सन होली गोस्ट के नेम पर, डिप होना, ये बैप्टिज्म, बैप्टिज्म ग्रीक वर्ड यानी टू डिप, यानी मसीह की मौत जी उठने में शरीक होना। फिर रूह कुदस इनाम में पाओगे। तो होली स्पिरिट के हवाला से भी जो पतरस ने जिक्र किया, तो लिखा एकदम 3000 लोग उनमें आ मिले। ये गुड न्यूज नजात का, जब इल्म क्राइस्ट के कफारे का, ब्लड का बयान करेंगे, तो होली स्पिरिट वहां काम करता है और उन्हीं को इस्तेमाल करता है जो ब्लड से वाकिफ है, क्राइस्ट के, जो अटॉनमेंट से वाकिफ है, जो नजात खुद पा चुके, वो नजात का बयान करते हैं। तो पतरस ने बयान किया, और फिर पालूस ने रूमिया 10वें बाब में वाज़ेह तरीका बयान कर दिया। लिखा रासबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और तौबा के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। जो इकरार है ये रिपेंट करना है, माफी मांगना है और कहना है कि मैं खुदा के बेटे पर ईमान लाता हूं। तो वो ये कहता है कि ईमान लाना दिल से। तो बिलीवर्स बीटीएच स्टूडेंट ऑनलाइन जो देख रहे हैं, ये डेफिनेशन नजात के इल्म की, नजात पाने की सुन ले। जो बयान जो रूमिया 10वें बाब में किया गया है, उसमें कहा गया है ईमान लाना दिल से पर इकरार मुंह से। मगर उससे पहले लिखा है नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। तो जब हम मुंह से इकरार करते हैं तो नजात पा जाते हैं, यानी सेवियर
نجات دہندہ کرائسٹ جیسس کو جب ہم سیویئر مانتے ہیں, نجات دہندہ مانتے ہیں کہ اس نے کفارہ دیا ہے, اس نے خون بہایا ہے, اس نے گناہ اٹھائے ہیں, تو وہ شخص نجات پا جاتا ہے. اور یہ بات جو نبی کی کتاب کے اندر لکھی ہے, پطرس نے اس پروفیسی کا بیان ابتدائی کلیسیا پہ روح القدس نازل ہوا تب بھی بیان کیا. پولس رومیو 10ویں باب میں بھی اس کا بیان کر رہا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. یعنی جو اپنے ہونٹوں سے اقرار کر لے گا کہ وہ سیویئر ہے وہ نجات پائے گا. تو نجات کا جو علم ہے, نجات کا جو بیان ہے, نجات کا جو پانا ہے, اس کا پروسیس جو ہے دل سے ایمان لانا, منہ سے اقرار کیا جاتا ہے. اور لکھا ہے وہ شرمندہ نہ ہوگا جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے. تو یہ یسایہ کی بات اسے کی کہ جس کے پاؤں چٹان کے اوپر, جو چٹان پیٹرا کرائسٹ جیسس پر ایمان لے آتا ہے, کیونکہ یسایہ بھی کہتا ہے کہ وہ ہمارا آزمودہ پتھر ہے. آزمودہ پتھر جس کی زندگی میں آ گیا لکھا ہے وہ کبھی شرمندہ نہ ہوگا. اس کا مطلب ہے وہ قائم رہے گا, وہ ابائڈ رہے گا, وہ اس کے پاؤں اس کے اوپر رکھ دیے گئے ہیں, وہ زندہ پتھر کی طرح پیٹرا کے اوپر ایک روحانی گھر بنتا چلا جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو پال ان تمام ریفرنسز کی بات کرتا ہے اس ساری چیپٹر کے اندر, رومیو 10ویں باب کے اندر, اور اس میں یہ بات وہ بیان کر رہا ہے جو کوئی نام لے گا نجات پائے گا, وہ شرمندہ نہ ہوگا. یعنی وہ چٹان کے اوپر آ گیا ہے, وہ ایمان لے آیا ہے مسیح کے اوپر. تو جب ہم جیسس کو سیویئر مانتے ہیں, ہمارے گناہ اٹھا لیے ہیں, اب ہم گنہگار نہیں رہے بلکہ یسوع کے خون سے ہماری عدالت ہو گئی, ہماری سزا جاتی رہی. تو یہ علم النجات کے اندر, نالج آف سلویشن کے اندر, سٹرولوجی کے اندر جب ہم سوٹر و سوٹریا کی بات کرتے ہیں تو ہماری ڈیلیورنس ہے, ہماری رہائی ہے, مخلصی ہے, خلاصی ہمیں مل گئی ہے, ہمیں چھٹکارا مل گیا ہے موت سے, بندنوں سے, بیماریوں سے, کال سے, وبا سے. دنیا کی کوئی چیز کا اختیار اب ہمارے اوپر نہیں ہے, کسی بندھن کے اندر نہیں ہے. اتنی بڑی یہ نجات ہے. تو پولس کہتے ہیں اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. پترس نے ایسا کلام اس وقت کیا کہ زمین کے اوپر آسمان تلے آدمیوں کو اور کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو. اتنا بڑا نام, اتنا بڑا مکاشفہ پولس پترس لوگوں کے اوپر کہ اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا. تو جیسس نیم جو ہے یہی نجات دہندہ ہے. یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح, اس نے ہمیں نجات دی ہے, کفارہ دے کر چھڑایا ہے. اور قوم غیر قوموں کے اندر پولس نے, پترس نے, تمام شاگردوں نے منادی کی. اور آج میں آپ سب جو خادم ہیں اور جو لرن کر رہے ہیں نجات سلویشن کی چیزوں کو, گواہی دیں, خدا کے کلام کو پریچ کریں, لوگوں کو نجات ملے, لوگ آزاد ہوں گناہوں سے, بیماریوں سے, مشکلات سے. اور کلیسیا کے ساتھ رفاقت کریں اور کلیسیا کس طریقے سے پھر ظاہر کرے اپنی زندگی کے اندر کہ اس نے نجات پالی ہے, جس کے اوپر میں مزید بات کرنا چاہوں گا. پاسٹر سیمن بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا BTH اسٹوڈنٹس جو آن لائن سن رہے ہیں اور سوٹیولوجی کے حوالہ سے جو علم النجات کا علم ہے, کرائسٹ نے کفارہ ہمارا دیا ہے, اور پھر کس طرح رسولوں نے منادی کی, اور آج بھی ہم نجات کی بابت بیان کر رہے ہیں اس ریجوائسنگ ٹائم کے اندر, لائیو بیان کر رہے ہیں. اور پھر TOG TV YouTube کے اوپر ریکارڈڈ ٹیچنگ جتنی بھی ہیں, تو اسٹوڈنٹس آپ وہاں پر لرن کریں. اور لائیو جب ہم اس میسج کو دے رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ نجات ہم نے پالی ہے, نجات پا رہے ہیں, نجات پائیں گے. تو یہ پروسیس جو میں یہاں بتانا چاہوں گا, نجات پائیں گے یعنی جب ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے تو یہ ہماری ایٹرنل سلویشن ہے, اس میں داخل ہو گئے ہیں. اس سے پہلے زمین کے اوپر کئی ٹیمپٹیشنز آتی ہیں, کئی دفعہ ہمیں پاؤں دھونے پڑتے ہیں, کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کے باوجود نجات پانے کے. پہلی بات تو ہمیں بچنا ہے, اور اگر ہو گئی تو پترس کی طرح جیسے کرائسٹ نے صرف اس کے پاؤں دھوئے, اس غلطی سے نکلیں, یعنی اپنی نجات کے کام کو پورا کرتے چلے جائیں, رفاقت رکھیں اور چلتے چلے جائیں. ہم روح پانی سے پیدا ہو چکے, یہ پروسیس دیے گئے ہیں. کرائسٹ نے جو پہلے کہہ دیا, اور کرائسٹ نے نیکودیمس سے کہا کہ تجھے روح اور پانی سے پیدا ہونا ضرور ہے, یعنی بورن گے, تجھے نجات پانا ہے. اور یہ روح پانی سے مطلب یعنی ہولی اسپرٹ تھرو ورڈ آف گاڈ, یعنی مسیح کے کلام پر ایمان لانے کا توفیق بخشا نیکودیمس نے, اور وہ نجات پا گیا.
तो जैसे निकोदेमस निजात पा गया, तो फिर पालूस रसूल दीगर रसूलों ने जाकर डोर टू डोर काम किया। तो कर्नेलियस के घर के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से पतरस को भेजा गया। तो होली स्पिरिट ने पतरस से कहा कि मैंने इन लोगों को भेजा है। तो वो कर्नेलियस जो गैर कौम का था, तो कौम को भी निजात दी जा रही है, उसके लिए पतरस को मखसूस किया गया और गैर कौमों के भी अंदर भेजा, मगर गैर कौम का रसूल पालूस को बनाया गया। पर यहां पर भी कर्नेलियस के घर जब पहुंचता है तो वहां पर जाकर मसीह का बयान करता है, कफाले का बयान करता है, मौजज़ात, सारी क्रूसिफिक्शन का बात करता है, वाटर बैप्टिज्म, होली स्पिरिट बैप्टिज्म, सारी टीचिंग पतरस देता है। और लिखा है जब वो कलाम कर रहा था, मसीह का बयान कर रहा था, मसीह मसलूब की बातें बयान कर रहा था, कफारा के हवाला से बयान कर रहा था, तो लिखा है होली स्पिरिट कर्नेलियस के घराने पे नाजिल हुआ और वो गैर ज़बानें बोलने लगे, नबूवत करने लगे। तो फिर बाद में उन्होंने वाटर बैप्टिज्म भी लिया। तो पतरस कहता है कि आप कौन सी चीज इनको पानी का बपतिस्मा लेने से रोक सकती है, जिन्होंने हमारी तरह रूल कुदस पाया, यानी उन्होंने रिपेंट भी किया, वाटर बैप्टिज्म भी लिया, रूल कुदस में भी शरीक हो गए। तो ये निजात का प्रोसेस जो है, जिनको मालूम है वो जाकर प्रीचिंग करते हैं, उनको होली स्पिरिट भेजता है। पीटर को जाकर वो निजात का इल्म सुनाए। आज जो प्रीच कर रहे हैं, होली स्पिरिट ने उनको मुकर्रर किया है, और जो करना चाहते हैं वो ताबे हो जाएं कलीसिया के होली स्पिरिट के, और इस प्रीचिंग को जब करें तो उनको पता चलेगा कि होली स्पिरिट ने उनको मुकर्रर किया है। और अगर कोई निजात का इल्म रख के नहीं सुना रहा तो इसका मतलब है वो होली स्पिरिट के ताबे नहीं है। और अगर कोई होली स्पिरिट के ताबे है और नहीं निजात का इल्म दे रहा, तो फिर वो सीख ले कि होली स्पिरिट के ताबे रहने वाले निजात के इल्म को फैलाते हैं। और पौलुस रसूल तीतस के खात में लिखता है यही बात जो निकोदेमस के हवाला से पानी और रूह से उसका वो बयान करता है कि हमें अपनी राष्ट्रबाजी के कामों से निजात नहीं मिली, यानी हमारी नेकियों की वजह से हमें सल्वेशन नहीं मिली। लिखा है बल्कि रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीले से, यानी रूह पानी से पैदा होना, रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीले से, जिसे उसने हमारे मुंजी निजात दहिंदा यीशु मसीह की मार्फत हम पर इफराद से नाजिल किया, ताकि हम उसके खून से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी पाएं। तो ये प्रोसेस रसूलों ने जो है ये जारी किया, तालीम सुनाना शुरू की। जैसा कि मैंने पतरस का भी बताया, उसने कहा जमीन के ऊपर आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। पौलुस कहता है मैं कौम गैर कौम का कर्जदार हूं। और जब वो अगप्पा बादशाह की अदालत में जाता है, वो कहता है तू थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीह का लेना चाहता है। वो कहता है कि इन जंजीरों के जिनसे मैं बंधा हूं, इनको छोड़कर मैं चाहता हूं सारी दुनिया निजात पा जाए। तो ये विजन रसूलों के पास था। अब कौम भी निजात पा जाएगी। और रोमियो 11वें बाब में लिखा है छुड़ाने वाला सयून से निकलेगा और याकूब की बेदीनी को उनसे दूर करेगा, यानी इजराइल भी निजात पा जाएगा। उसके हवाला से भी प्रोफेसी लिखी, गैर कौमें निजात पा रही हैं। इस तरह हमें भी लोगों को खुशखबरी सुनानी और जेल के पैगाम को सुनाते चले जाना है। तो रिडेम्पशन, डिलीवरेंस, सल्वेशन, यीशु प्रीचिंग करेंगे तो दुनिया के अंदर आएगी, तो लोग निजात पाएंगे। और हमें ये बताना है, नॉलेज, ये सल्वेशन का इल्म देना है कि ये मसीह के सिवा कोई गुनाह नहीं उठा सकता था, और उसने इस दुनिया में आकर तजस्सुम में अपनी जान कुर्बान की, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, शिकायत करता है, और मुझे आपको मुकर्रर किया है ताकि हम निजात का इल्म फैलाते चले जाएं, लोग निजात पाए, ईमान लाए। और जो मैंने पहले भी बताई और जोएल की किताब के अंदर लिखी है, उसने भी, पतरस ने भी उसका इस्तेमाल किया। और यहां पर भी मैं ये आयत को भी बयान करूंगा, जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा, यानी जो कोई यीशु मसीह को खुदावन कहेगा, सेवियर कहेगा, उठाए गए ईमान लाएगा, इकरार करेगा, वो निजात पाएगा, वो शर्मिंदा ना होगा। यानी वो चट्टान के ऊपर, पैटरा के ऊपर, मसीह के ऊपर उसने अपने कदम रख लिए। ऐसे लोग फेलोशिप करते हैं, ऐसे लोग कलीसिया के अंदर इबादत करते हैं, ऐसे लोग वर्शिप करते हैं, ऐसे लोग बैप्टिज्म लेते हैं, खुदा के साथ चलते हैं। और आइंदा जब तुआर पानी के बपतिस्मे हैं, खुदा के खादम जाएं, लोगों को रिपेंट कराएं, वो बपतिस्मा ले, निजात पाएं, मसीह के साथ चलें, दुनिया के खादम और हर एक तालीम को सुनने वाला निजात के इल्म को जो दी जा रही है
क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की एजुकेशन तालीम को दिया जा रहा है, सल्वेशन दी जा रही है, उसने हमारी जंजीरें तोड़ दी हैं, हमारे बंधन तोड़ दिए हैं, हमें रासबाजी का खिल्लत दे दिया है। ताज रासबाजी का पहनाएगा तो जो नजात याफ्ता हैं, बोर्न अगेन हैं, नए सिरे से पैदा हुए हैं, रूह पानी से पैदा हुए हैं, वही नसूलों को जाने ताकि इनको जानकर वो ये कहें कि मैं मसीह को जान गया हूं। जो कोई नाम लेगा, जो कोई ईमान लाएगा, जो कोई इकरार करेगा, नजात पाएगा, गुनाहों से बचना। और कलीसिया में रिफाकत रख के नजात को साबित करना है अपनी जिंदगियों से। पौलुस कहते हैं इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर कोई कैसे बच सकता है, यानी नजात को समझे, जाने और उसमें जिंदगी बसर करें। वो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, सोटेरियोलॉजी की एजुकेशन को जानता हुआ, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि सल्वेशन नजात के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर रहे थे ताकि वो भी इस बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन फुलनेस मेमोरी के हवाला से टीचिंग को दे रहे हैं और इन सरमन्स को आप सुने और चर्च को ज्वाइन करें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें हिजकिल की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी क्लासेस से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। पीटीएच बाइबल स्टूडेंट्स और खादम टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और वो अपना नाम पता 03009476 नंबर जो कि स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा है, इस पर अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो अपनी डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफत और वेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।